अब देखिए ये लेक्चर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जी, इसमें पेयर ऑफ रियल नंबर होते हैं, यानी ये एक तरह का ऑर्डर्ड पेयर है। किस तरह लिखा जाता है? x कामा वाई, ऑर्डर पेयर आ गया। जब आप इसको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स दोगे तो आपने y के साथ आयोटा को जोड़ देना है, दरमियान में प्लस आएगा, तो ये प्रॉपर क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और इसकी नोटेशन कैपिटल GC की जाती है। ये सिंपल डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहां पे हमने आयोटा को इंफॉर्मेशन दी है कि आयोटा के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि आयोटा एक फिक्स सिंबल है, एक फिक्स सिंबल है और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी सिंपल वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा? -1 के इक्वल आएगा। समटाइम आयोटा की जगह हम जे डॉट भी यूज करते हैं। क्लियर जी? बिल्कुल सर, क्लियर। एक होता है कॉम्प्लेक्स सेट। क्या होता है? देखिए जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब आप उसको प्रॉपर, जितनी भी, फॉर एग्जांपल एक Z1 है, एक Z2 है, अप टू सो ऑन, जितनी भी Zn तक है, अगर हम इसको प्रॉपर सेट में बंद कर दे, यानी इस तरह, तो ये कॉम्प्लेक्स सेट कहलाएगा और इसकी नोटेशन इस तरह C, फिर इसके ऊपर इस तरह स्लेश डाला जाएगा, ये इसकी नोटेशन हो जाएगी। प्योर रियल नंबर क्या है? प्योर रियल नंबर की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में ले ले, मतलब यह है कि ZYC इक्वल होता है x प्लस वाई आयोटा के। अगर मैं y की जगह 0 को पुट कर दूं तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में आएगा, यानी इसका रियल पार्ट तो हमें नजर आता है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो गया, तो इसको बोलते हैं प्योर रियल। इसकी आपको डिफरेंट एग्जांपल नजर आएगी। ये भी प्योर रियल है, इसका आयोटा पार्ट 0 है। ये भी प्योर रियल है, इसका आयोटा पार्ट 0 है, जबकि रियल नजर आ रहा है। ये भी प्योर रियल है क्योंकि इसका आयोटा पार्ट 0 है। ये भी एक रियल प्योर रियल है क्योंकि इसका आयोटा पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया जी। अब होता है प्योर इमेजिनरी। देखिए मान लो कि आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x प्लस वाई आयोटा। अब अगर अब मैं इस पार्ट को 0 कर दूं, यानी x की जगह 0 रख दूं, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस फॉर्म में आएगा, तो इसको बोलते हैं प्योर इमेजिनरी। अब डिफरेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं 1 डॉट आयोटा। अब देखिए ये प्योर इमेजिनरी है। बिहाइंड रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 0 हो चुका है, आयोटा नजर आ रही है। ये भी प्योर इमेजिनरी है क्योंकि इसका आयोटा पार्ट नजर आ रहा है, जबकि दूसरा पार्ट 0 हो चुका है। ये भी एक प्योर इमेजिनरी नंबर है क्योंकि आयोटा पार्ट नजर आ रहा है, जबकि दूसरा पार्ट 0 हो चुका है। सिमिलरली ये एग्जांपल भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसके बाद है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x प्लस वाई आयोटा, x की जगह को 0 रख दो, y की जगह को 0 रख दो, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म में नजर आएगा। इसको बोलते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये पॉइंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब आप कहोगे कि क्यों इंटरेस्टिंग है? देखिए जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सब सेट होते हैं रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर है वो किस में गिरते हैं? कॉम्प्लेक्स में आते हैं, यानी वो कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड होते हैं। तो इस वजह से ये सबसेट। मान लो अगर आप 2 ले ले, इसको मैं कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं 2 प्लस 0 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, पहले रियल था लेकिन अब ये किस में गिर रहा है? किस में इंक्लूड हो रहा है? सी में इंक्लूड हो रहा है। तो इस वजह से ये एक दूसरे के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। अब होता है इक्वालिटी ऑफ अ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लेने हैं। एक है Z1 U प्लस आयोटा V, दूसरा है Z2 यानी X प्लस Y आयोटा। ये जब एक दूसरे की इक्वल होंगे तो इसका रियल पार्ट रियल के साथ इक्वल होगा, जो इमेजिनरी आयोटा के साथ जो दूसरी वैल्यू होती है वो आपस में इक्वल होती हैं। पॉइंट क्लियर होगा जी? मान लो कि मैंने Z1 की वैल्यू ले ली 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 की वैल्यू मैंने ली 4 स्क्वायर रूट
प्लस 9 स्क्वायर रूट आयोटा। अब देखिए ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो लिहाजा ये एक दूसरे के इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है जी। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए अगर आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लिया, मान लो x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में है, अगर आप इसका डिस्कस करना चाहते हैं कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और आर ऑफ जी से इसको डिनोट किया जाता है, और आयोटा के आगे जो वैल्यू होती है ये इसका इमेजिनरी यानी आई एम जी से उसको डिनोट किया जाता है। इमेजिनरी पार्ट ये इसका ये होगा। अब आते हैं अर्गेन डायग्राम के ऊपर कि ये अर्गेन डायग्राम होता क्या है। देखिए जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, जब आप उसको ज्योमेट्री देते हैं यानी उसका फिगर क्या बनता है, उसका फिगर प्लेन में हमेशा एक पॉइंट बनता है, तो इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, और इसके लिए जो डायग्राम लिया जाता है वो अर्गेन डायग्राम भी लिया जाता है। मान लो z इक्वल टू, अगर मैं 2 + 3 आयोटा ले लूं, अगर मैं इसको रख दूं 2, 3, अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रा करना चाहूं तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ये यहां तक आपको एक कॉम्प्लेक्स, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन, ये आपको एक पॉइंट दे रहा है जी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट पॉइंट उससे भी इंटरेस्टिंग है। यहां पे मैंने एक क्वेश्चन अपने लिए बनाया है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है जी कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के लिए क्यों यूज किया जाता है। अब ज़हन में ये सवाल होता है कि कार्टेशियन प्लेन तो रियल के लिए यूज किया जाता है, हम इसके लिए कॉम्प्लेक्स क्यों यूज करते हैं। तो इसकी रीजन क्या होगी, देखिए आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ये इसकी पेयर हो गई, इनमें x और y दोनों कहां से होंगे, रियल से होंगे। जब अगर आप x y को देखें, जब ये रियल से होंगे तो ये आर स्क्वेयर बनेगा। क्या बनेगा सर, आर का स्क्वेयर बनेगा। अब आप देख सकते हैं आर स्क्वेयर, तो इसका मतलब है कि आर क्रॉस आर हो चुका है जी, आर स्क्वेयर मतलब आर क्रॉस आर, तो इस वजह से इसको कार्टेशियन प्लेन भी नॉर्मली वर्ड यूज किया जाता है। पोलर कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट का मेन मतलब यह होता है, अगर मैं सिंपल अल्फाज में समझा दूं, किसी भी कोऑर्डिनेट को जब आप आर थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ये आपका एक्स वाई पेयर बिलोंग टू आर स्क्वेयर है जी, ये x किसकी इक्वल होता है, आर कास थीटा, ये इसका x कंपोनेंट होगा, और y किसकी इक्वल होगा, आर साइन थीटा। अब अगर आपका अपना कॉम्प्लेक्स ले ले तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x की जगह मैंने आर कास थीटा पुट कर दी, और y की जगह मैंने आर साइन थीटा पुट कर दी। अब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो आर थीटा फॉर्म में आ चुका है, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल सर क्लियर। और इसको पेयर फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। देखिए जो कॉम्प्लेक्स होता है x + y आयोटा होता है, जब आप इसमें पुटिंग करते हैं तो इस तरह हो जाता है ना, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर इधर भी आर होगा, आर को कॉमन करोगे तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आयलर ने इसको ए रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये किसकी इक्वल होता है, ई पावर आयोटा थीटा के, यानी ये ई पावर आयोटा थीटा, अगर आपसे कोई पूछे कि ई पावर आयोटा थीटा किसकी इक्वल होता है, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब प्रॉपर हम इसकी ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं। मान लो कि आपने x + y आयोटा एक कॉम्प्लेक्स लिया, चलो जी सर यहां तक ओके हो गया। अब पहले इसको पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, इसका मतलब है कि कुछ x में आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का x रियल कोऑर्डिनेट x में x है और y में कितना है जी, y है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला लूं तो आपको ये आपका कॉम्प्लेक्स आएगा। अगर थीटा में रखेंगे, देखिए ये कुछ थीटा भी बना रहा है जी, और ये उसका कुछ r होगा, और ये इसकी पोलर कोऑर्डिनेट बनेगी जी। पॉइंट क्लियर होगा सर, बिल्कुल क्लियर। मॉडुलस क्या होता है, आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और मॉडुलस को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब है कि रियल पार्ट का स्क्वायर, आयोटा के आगे जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक पॉइंट तो बड़ा सिंपल है जी, बिल्कुल सर सिंपल हो गया जी। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना है
कि अगर आप अपने मॉडुलस को देखें z इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर दी रूट, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के साथ तो नॉर्मली प्लस माइनस लिया जाता है, लेकिन हम इसका पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे जो मॉडुलस में होगा वो रूट हम क्या लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट पर टेकन करेंगे। अब देखिए, अगर एक कॉम्प्लेक्स जीरो के बराबर है जी, मान लो जीरो प्लस जीरो आयोटा है जी, अगर मैं इसका रियल पार्ट ले लूं तो इसका मतलब है कि रियल भी जीरो है जी। अगर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट ले लूं तो वो इमेजिनरी भी जीरो है। तो इसको हम इस तरह इंप्लाइज कर सकते हैं कि अगर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है जी तो इसका रियल भी जीरो होगा, इमेजिनरी भी जीरो होगा। और रिवर्स भी कह सकते हैं, अगर हम इसका मॉडुलस ले ले तो मॉडुलस का फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर है जी, एक्स की जगह भी जीरो का स्क्वायर, वाई की जगह भी जीरो का स्क्वायर, तो जी मॉडुलस इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है कि ये सारे आपस में क्या है जी, इक्वल है। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब मैं आपको कुछ पॉइंट दे रहा हूं, ये पॉइंट आपने नोट करने हैं जी। कौन कौन से पॉइंट है जी, तो एक एक पॉइंट करके हम लिखेंगे। मान लो कि अगर आपको दिया जाए कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर है जी। किसके बराबर है जी? 1 के बराबर है। इसका मेन मतलब क्या है, अगर हम ई पावर आयोटा थीटा को ले ले तो इसकी वैल्यू होती है कास स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होती है। ठीक हो गया जी। अब इस तरह कर दे कि इसका मॉडुलस ले ले। क्या ले ले जी? मॉडुलस ले ले। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। पॉइंट क्लियर जी? ई पावर आयोटा थीटा, अब देखिए इसका मतलब है कि ये इसका स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर ऊपर अंडर दी रूट होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा जी। लेकिन आपने ट्रिग्नोमेट्री से क्या पढ़ा है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ई पावर आयोटा मॉडुलस इक्वल टू क्या होगा? 1 के बराबर आएगा। सिंपल सा पॉइंट था जी। क्या था जी? सिंपल सा पॉइंट था। एक पॉइंट आपने ये भी नोट करना है, ये आपका सेकंड है जी, कि जो जी मॉडुलस होता है वो असल में आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है जी? आर के बराबर होता है। अब आप कहोगे कि ये किस तरह आर के बराबर होगा? अब देखिए, ये असल में हाइपोटेनियस होता है। किसके बराबर होता है? हाइपोटेनियस होता है बेसिकली। क्या होता है जी? हाइपोटेनियस। अगर मैं z की वैल्यू ले लूं x प्लस वाई आयोटा, अगर मैं इसका मॉड ले लूं, क्या ले लूं? मॉड। x प्लस वाई आयोटा का मॉड होगा तो z मॉडुलस बराबर है, इसका मतलब है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर दी रूट होगा। तो z मॉडुलस इक्वल टू, ये होता है बेस का स्क्वायर और दूसरा होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये किसके बराबर आएगा? आर के बराबर आएगा। इस वजह से इन लोगों ने ये लिखा हुआ है जी। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब इसके बाद आते हैं आर्गुमेंट की तरफ। किस चीज की तरफ जाते हैं जी? आर्गुमेंट। कि आर्गुमेंट क्या होता है? ठीक है, ये जो आर्गुमेंट का कंसेप्ट होता है, इसका मेन मतलब थीटा, द कंसेप्ट ऑफ थीटा के मुतालिक आपने कुछ कहना होता है। द कंसेप्ट ऑफ थीटा इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ये जो थीटा आपने बतानी होती है इसके मुतालिक होता है। रेफर टू आर्गुमेंट। यानी मेन मतलब क्या है जी? अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस आयोटा और साइन थीटा के बराबर था। आर तो कंफर्म होगा कि आर जेड मॉडुलस इक्वल टू आर होता है। ठीक हो गया जी। अब थीटा यहां पे आर्गुमेंट कहलाएगा। अगर मैं इससे आर को कॉमन कर दूं तो सर क्या होगा? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। यहां तक क्लियर जी? अब अगर मैं कुछ पॉइंट ले लूं, फिलहाल के लिए यहां तक इसको छोड़ दे, अगर मैं एक पॉइंट डिस्कस कर दूं, अगर मैं z की वैल्यू 0 ले रहा हूं
तो यहां पे जो थीटा होगा, यहां पे वी कैन चूज एनी थीटा, वी कैन चूज थीटा। इस केस में क्या होगा, वी कैन चूज थीटा आर्बिट्रेरी। थीटा क्या होगा, आर्बिट्रेरी होगा। थीटा क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी। आप उसको कोई भी चूज कर सकते हैं। मसला कब बनता है, मसला तब बनता है अगर मैं इसको एक और पॉइंट की सूरत में नाम दे दूं, अगर मैं z की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 ले रहा हूं, यानी अगर आप z को 0 ना ले, द एंगल थीटा इज नॉट यूनिक इन दिस केस। अब इसका रीजन मैं दूंगा, इन दिस केस एंगल थीटा इज नॉट यूनिक, वो थीटा यूनिक नहीं होगी। अब आप कहोगे कि सर किस तरह यूनिक नहीं होगी, इसकी रीजन क्या होगी, बिकॉज ऑफ द पीरियडिसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ कोसाइन इन साइन। ठीक हो गया जी, बिकॉज, इसकी बिकॉज क्या होगी, बिकॉज ऑफ द पीरियडिसिटी ऑफ कोसाइन एंड साइन। क्योंकि कास का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। लेकिन एक 2 पाई तो नहीं होता, ये हर वैल्यू के ऊपर अपने आप को रिपीट भी करता है। मतलब 4, ये तो इसका पीरियड है, ये तो साइन और कास का पीरियड हो गया, लेकिन वो अपने आप को कुछ और वैल्यू होती है, 4 पाई, 6 पाई, -4 पाई और -6 पाई, अप टू सो ऑन, इनके ऊपर भी अपने आप को रिपीट करता है। तो हमें मसला बनेगा जी। ठीक हो गया जी। तो इस वजह से जब भी आपने आर्गुमेंट बनाना होता है, तब आपने केयर करना होता है कि मैं आर्गुमेंट को क्या ले लूं। और आर्गुमेंट मल्टीपल में होता है। आर्गुमेंट क्या किस में होता है, मल्टीपल में होता है। अब कुछ मैथमेटिक्स करेंगी यहां पे, वो मैथमेटिक्स आर्गुमेंट के ऊपर होगी। आर्गुमेंट मतलब थीटा का कंसेप्ट किस तरह आएगा, मैथमेटिक्स क्या होगी। अगर आपको दिया जाए e पावर आयोटा थीटा बराबर है 1 के बराबर आ गया, अब आपने क्या करना है, इसका लेफ्ट साइड e पावर, लेफ्ट साइड मैंने उठा लिया जी, e पावर आयोटा थीटा आयोटा थीटा को ओपन करो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। अब थीटा को मैं क्या वैल्यू दूं ताकि रिजल्ट 1 आ जाए, तो थीटा की जगह अगर मैं 2 पाई पुट कर दूं तो cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। ये तो कन्फर्म 0 है जी, इसकी वैल्यू 1 आती है तो रिजल्ट 1 आ गया। अगर मैं थीटा को कितना पुट कर दूं, 2 पाई के बजाय 4 पाई दे दूं, तब रिजल्ट देख सकते हैं आप। तो cos 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई, ये 0 के बराबर है जी, ये 1 के बराबर है जी। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी राइट साइड आ रहा है, इसके ऊपर भी राइट साइड आ रहा है। तो इसका मतलब ये बना कि जब भी e पावर आयोटा थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये दोनों साइड से कन्वर्स भी है रिवर्स भी है जी, तब हमारी जो थीटा होगी 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, -2 पाई वगैरह, तो थीटा इस केस में 2k पाई, k को इंटीजर से होना चाहिए। इंटीजर मतलब 0 +1 -1 +2 -2 अप टू सो ऑन। पॉइंट क्लियर हो गया जी, बिल्कुल क्लियर। अब अगर आपको दिया जाए, मान लो अगर आपको दिया जाए, सेकेंड हम क्या डिस्कस करेंगे, e पावर पाई का रिजल्ट, e पावर किसका रिजल्ट, पाई, e पावर पाई, ये e पावर पाई -1 की इक्वल होता है। अब आप कहोगे कि e पावर -1 किस तरह पाई की इक्वल होगा, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, e पावर आयोटा पाई,
इसको ओपन करोगे कास पाई आइलर के मुताबिक आयोटा साइन पाई, ये तो 0 की इक्वल है जी और ये -1 की इक्वल है, तो रिजल्ट -1 आ गया। अगर मैं इस पाई की जगह 3 पाई को पोर्ट कर दूं तब भी रिजल्ट आपका, अगर मैं इधर 3 पाई तब भी रिजल्ट आपका -1 आएगा। अब हम इसको जर्नलाइज करेंगे। क्या करेंगे? जर्नलाइज। मतलब e पावर आयोटा थीटा -1 की इक्वल होगा, इफ इन ओनली एफ केस होगा, अगर हमारी थीटा आड हो, और आड को लिख सकते हैं टो के प्लस 1 इंटू पाई, के को होना चाहिए इंटीजर से। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आप नेक्स्ट देखते जाइए, मैथमेटिक्स नंबर 3 क्या होगा। अगर आपने आयोटा टू द थीटा रखा, इसका रिजल्ट आयोटा के बराबर आएगा अगर मैं थीटा को π/2 रख दूं। अब आप कहोगे कि लेफ्ट साइड सर ले ले, इसको प्रूफ कर ले, तो आयोटा इंटू π/2 होगा आइलर के मुताबिक cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 होगा। पॉइंट क्लियर होगा जी? अब देखिए, ये तो 0 की इक्वल है और ये 1 की इक्वल है, तो 0 + 1 डॉट आयोटा, तो रिजल्ट देख सकते हैं क्या आ गया जी? आयोटा आ गया। अब कुछ और वैल्यू भी होगी जिसकी वजह से रिजल्ट यही आएगा। अब मैं इसको जर्नलाइज कर रहा हूं। अगर हम इसको जर्नलाइज करना चाहे, यानी जर्नलाइज क्या होगा? आयोटा पावर थीटा इक्वल टू आयोटा होगा, इफ इन ओनली एफ केस है, अगर मैं थीटा की वैल्यू 2k + 1 यानी आड लेता जाऊं, लेकिन आड को मैं क्या कर दूं? 2 से डिवाइड कर दूं, साथ में लगा दूं पाई, और k को रख दूं इंटीजर से। मतलब ये बना 3 पाई, सॉरी पाई 3 पाई 3 π/2 π/2 3 π/2 5 π/2, ये सारे के सारे आपको रिजल्ट क्या देंगे? आयोटा देंगे। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल क्लियर। अब कुछ चीजें आपको एक और क्लियर होनी चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन इसका किस तरह बनेगा? द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब मैं अपने रिजल्ट को थोड़ा और वाज़ेह कर रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन इसका क्या हिसाब बनेगा। मान लो कि मैंने ये XY प्लेन लिया, ये सर यहां तक क्लियर हो गया जी। यहां पे 1 होगा, क्या होगा? 1 होगा। पॉइंट क्लियर जी? यहां पे होगी आयोटा, किस तरह आयोटा आई है? यहां पे होगी -1, यहां पे होगा माइनस आयोटा। पॉइंट क्लियर? ये 1 मैं लिख सकता हूं e पावर आयोटा इंटू 0, क्योंकि इससे 1 आएगा। इसको मैं ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, e पावर आयोटा π/2। ये किसके बराबर होगा? e पावर आयोटा पाई के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? e पावर -3 π/2। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, इस रिजल्ट को भी आप किसी भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या डिस्कस करेंगे? अलजेब्रा इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये अब न्यू टॉपिक आएगा, अलजेब्रा, अलजेब्रा इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये टॉपिक किस तरह क्लियर होगा देखते जाइए कि ये अलजेब्रा इन कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है। सबसे पहले हम एडिशन को डिस्कस करेंगे कि एडिशन क्या होगी, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कंसेप्ट होता क्या है जी। अब मैं इसको सिंपल डिफाइन करूंगा, देखते जाइए। मान लो कि आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं,
लेट एक z1 है, इसकी वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा, एक और है कॉम्प्लेक्स नंबर u प्लस आयोटा v। जब आप इनको ऐड करना चाहते हैं तो दरमियान में लिखोगे प्लस, z1 की वैल्यू होगी x प्लस वाई आयोटा, z2 की वैल्यू होगी u प्लस v आयोटा। तो z1 प्लस z2 रियल रियल के साथ ऐड होगा, ठीक हो गया जी, x प्लस u, इन दोनों से आयोटा कॉमन होगी और हो जाएगा u प्लस v इनटू आयोटा। इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी सिंपल डिफिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होगा जी। अब आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा लेने हैं। मान लो कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया z1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, दूसरा मैंने कॉम्प्लेक्स लिया u प्लस आयोटा v। अब मैं इनको मल्टीप्लाइड कर रहा हूं, z1 डॉट z2, तो x प्लस वाई आयोटा, दरमियान में डॉट u प्लस आयोटा v होगा। तो z1 डॉट z2 पहले x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर दरमियान में प्लस, फिर y आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगी। तो z1 डॉट z2 x मल्टीप्लाइड होगा u के साथ, x मल्टीप्लाइड होगा v के साथ, y मल्टीप्लाइड होगा u के साथ, और फिर y मल्टीप्लाइड होगा v के साथ, और आयोटा मल्टीप्लाइड होगा आयोटा आयोटा का स्क्वायर। तो z1 डॉट z2 एक्स यू, इन दोनों से आयोटा को कॉमन करोगे एक्स वी यू वाई इनटू में आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस होगा। अब जो लास्ट वाला है इसको फर्स्ट कर दे, यानी एक्स यू माइनस वाई वी प्लस एक्स वी प्लस यू वाई इनटू आयोटा। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी। क्या डिस्कस करेंगे जी? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन या कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होगा प्रॉपर्टी इसके? सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आएगी, वो प्रॉपर्टी है क्या? अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स सेट से उठा लिए जी, अगर आप इनको ऐड कर दे, फिर जगह तब्दील करके ऐड कर दे, तो दोनों का रिजल्ट इक्वल होगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर, ये पॉइंट ओके हो गया। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? अगर आपने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, चलो जी ले लिए, अगर इनको ब्रैकेट में इस तरह ऐड किया जाए, z1 प्लस z2 प्लस z3, z1 प्लस z2 प्लस z3, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल सर क्लियर, यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड है क्या? अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए कॉम्प्लेक्स नंबर सेट से, अगर इनको मल्टीप्लाइड किया जाए इस तरह या इस तरह मल्टीप्लाइड किया जाए, ये रिजल्ट भी आपस में इक्वल होगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ये क्रॉस डॉट होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होगी? अगर आपने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए कॉम्प्लेक्स सेट से, अगर इनको ब्रैकेट में इस तरह ऐड कर दो,
यानी Z1 डॉट Z2 इंटू Z3 ये भी इक्वल होगा इसको, ये कमोटेटिव, ये क्या है जी, कमोटेटिव। अब नेक्स्ट क्या है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी डॉट। क्लियर जी। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स सेट से एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स सेट सी लिया और फिर आपने कैपिटल ओ आपने कॉम्प्लेक्स सेट सी लिया, कैपिटल ओ मतलब जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर है जी, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो z के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इससे z आएगा। इसको बोलते हैं एडिशन इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं सर, एडिटिव आइडेंटिटी। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब आगे देखें, अगर प्रॉपर्टी नंबर ये कौन सी होगी जी, छठा। अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स सेट से लिया, मान लो कि इसकी वैल्यू x प्लस वाई आयोटा है, देन देयर एग्जिस्ट माइनस जेड भी इसी कॉम्प्लेक्स सेट में होगा और माइनस जेड की वैल्यू होगी x माइनस वाई आयोटा। अगर मैं z और माइनस जेड को आपस में ऐड कर दूं तो आप देख सकते हैं कि क्या फर्क पड़ने वाला है जी, z प्लस माइनस z, तो x माइनस x होगा y माइनस वाई इंटू में आयोटा, तो z प्लस इंटू माइनस z, 0 प्लस 0 आयोटा। तो तब z एंड माइनस z आर एडिटिव इनवर्स, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे इसी सूरत में। अगर उससे 0 प्लस 0 आयोटा आ जाए तो इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। पॉइंट क्लियर जी। इसके बाद आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ना है जी, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस तरह क्लियर करते हैं जी प्रॉपर्टी नंबर 7 में, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो z इनवर्स इक्वल टू x के नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, फिर माइनस वाई के नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू में आयोटा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फार्मूला। लेकिन z 0 के बराबर नहीं होगा, यानी जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब इसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9 आएगी। अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट z और w, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रिजल्ट 0 की इक्वल आ गया, तो इसका मेन मतलब ये होगा, यानी ये इंप्लाइज होगा या तो z 0 की इक्वल है और w किसकी इक्वल है, 0। इन दोनों में से कोई एक भी 0 के इक्वल होना चाहिए। पॉइंट क्लियर जी सर, बिल्कुल क्लियर। ओके जी। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट इन पावर, डी मोरस थ्योरम। प्रोडक्ट इन पावर्स, इसको ब्रैकेट में लिख दे, डी मोरस या डीमोरे थ्योरम। ये है क्या, अब इसको क्लियर करते हैं जी कि इसका मेन मतलब क्या है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लेने हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर में उठा ले, यानी z इक्वल टू आर ई पावर आयोटा थीटा। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो w है जिसका रेडियस कैपिटल R, ई पावर आयोटा फी है, दो एंगल के साथ है। मतलब ये बना
कि ये जो z को अगर मैं एक्सप्रेस कर दूं तो z इक्वल है r इंटू ई पावर आयोटा थीटा किसकी इक्वल है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की इक्वल होता है। अब इसको भी एक्सप्रेस कर दो w की भी इस तरह, कैपिटल R इंटू कॉस साई प्लस आयोटा साइन साई होगा। अब इस तरह कर दे कि R को मल्टीप्लाइड अगर हम कर दे, अगर इसके साथ में जो बाहर का R है वो तो मल्टीप्लाइड किया जाए तो कुछ इस तरह से सिचुएशन होगी। और इसमें अगर मैं कैपिटल R को मल्टीप्लाइड कर दूं तो R का साई प्लस आयोटा कैपिटल R साइन साई होगा। अब अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना चाहूं, यानी z डॉट, यानी प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं जी। तो क्या होगा, पहले z की वैल्यू लगा ले, r cos थीटा प्लस आयोटा यानी r साइन थीटा, n2 में w की वैल्यू लगाओगे r cos साई प्लस आयोटा r साइन साई होगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन तो आप कर सकते हैं, इसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ इधर एक काज अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई होगा और एक साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ R कैपिटल R कॉस थीटा प्लस साई होगा प्लस आयोटा आयोटा इसके साथ R होगा, कैपिटल R होगा, साइन थीटा प्लस साई होगा। ये दो फार्मूले आपने क्या करने हैं जी, इधर अप्लाई करने होंगे। अब अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूँ, इसका ये एक तरीका तो ये है, एक तरीका प्रोडक्ट का ये भी है कि z डॉट डब्ल्यू इक्वल टू, अब देख सकते हैं z की वैल्यू मैं अगर आइलर की फॉर्म में लिख दूँ r ई पावर आयोटा थीटा डॉट कैपिटल R, दूसरी वैल्यू ई पावर आयोटा साई। अब बाहर के R और स्मॉल और कैपिटल R तो आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, ई पावर आयोटा थीटा बेस बराबर है पावर को 8 कर दोगे, फिर आप इससे आयोटा को कॉमन कर सकते हैं। आयोटा मैंने कॉमन कर दी तो थीटा प्लस साई होगा। सिंपल सा टेक्निक था जी, पॉइंट क्लियर होगा जी। अब इसके पावर को डिस्कस करते हैं कि इसका पावर क्या होगा। अगर बात की जाए, मान लो कि अगर इसके मॉडुलस की बात की जाए कि प्रोडक्ट का मॉडुलस क्या होगा, तो प्रोडक्ट के मॉडुलस को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। z डॉट डब्ल्यू का मॉडुलस, ठीक होगा जी। बस ये सिंपल फार्मूला होगा, z का मॉडुलस डॉट w का मॉडुलस, इस तरह रिजल्ट होगा। यानी z का मॉडुलस ले लो और उसका मॉडुलस ले लो, ठीक हो गया जी। अगर आप करना चाहते हैं z डॉट w, लेफ्ट साइड को अगर मैं ले लूँ, z डॉट w की वैल्यू, तो ये बिल्कुल क्लियर है जी, r कैपिटल R फिर ई पावर आयोटा थीटा प्लस फी होगा। अब z डॉट डब्ल्यू मॉडुलस R और कैपिटल R तो बाहर चले जाएंगे, तो वैसे भी पॉजिटिव है, ई पावर थीटा प्लस फी होगा। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, R कैपिटल R होगा, इस आइलर फार्मूले को ओपन कर दोगे, कॉस थीटा प्लस साई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस साई, ये मैंने ओपन कर दिया और मॉडुलस भी ले ले, तो z डॉट डब्ल्यू की वैल्यू आएगी R इक्वल आएगा। अब देखिए इसका मॉडुलस यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साई, ऊपर अंडर रूट भी आएगा प्लस आयोटा साइड पे हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साई होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा जी इसका रिजल्ट, ये तो वैसे भी 1 का वैल्यू के बराबर है, तो z डॉट डब्ल्यू इक्वल टू R आएगा। तो सिमिलरली राइट साइड को भी इस तरह आप सॉल्व करोगे, यानी z मॉडुलस डॉट डब्ल्यू मॉडुलस इक्वल टू उससे भी R कैपिटल R आएगा। इस वजह से ये दोनों आपस में बराबर होंगे, z मॉडुलस डॉट डब्ल्यू मॉडुलस। जर्नलाइज प्रूफ हमने कर दी, पॉइंट क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर। अब डिमोरस थ्योरम को प्रॉपर, अब डिमोरस थ्योरम क्या है,
अब डिमोरस थ्योरम ये कहता है, डिमोरस थ्योरम को देके डिमोरे या डिमोरस थ्योरम क्या कहता है? डिमोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर आपको cos थीटा यानी z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा दिया जाए, अगर मैं इससे r को कॉमन कर दूं तो क्या होगा? cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू में r। डिमोरस ये कहता है कि अगर इसका पावर n लिया जाए, क्या लिया जाए? n लिया जाए, तो आपने दोनों अतराफ का क्या लेना है? n लेना है। तो डिमोरस आपको नज़र आएगा कि डिमोरस ये कह रहा है होल पावर n, ये n इसके पावर में भी आएगा, इसका पावर भी आएगा, तो z पावर n इक्वल टू r की पावर n cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ऊपर n होगा। अब z पावर n इक्वल टू, अब डिमोरस कहता है कि ये n इधर आएगा और ये n इधर आएगा, तो r पावर n इनटू में cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये सिंपल डिमोरस थ्योरम है जी, ठीक है जी। अगर मैं r की वैल्यू को, स्पेशल केस है जी, ये क्या है जी? स्पेशल केस क्या है इसका? स्पेशल केस क्या है? अगर आप z को ले ले, z आपका क्या आता? r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर मैं r को 1 के बराबर कर दूं तो z इक्वल टू होगा 1 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब z की वैल्यू बराबर होगी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पॉइंट क्लियर जी। अब अगर मैं इसका पावर ले लूं तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n होगा। अब डिमोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये थी डिमोरस थ्योरम, सिंपल सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई वैल्यू यानी इधर उधर नहीं होगी। अब आते हैं कुछ और रिमार्क्स, क्या करते हैं जी? कुछ और रिमार्क्स, और इसके लिए थीटा रियल से बिलोंग करेगी, ठीक है जी। अब कुछ रिमार्क्स डिस्कस करते हैं सर। ये रिमार्क्स होंगे क्या, ये आप देखें। अगर आपको z का पता हो पोलर फॉर्म में r e पावर आयोटा थीटा के बराबर था, एक बात नोट कर ले कि इस केस में z कभी भी 0 की इक्वल नहीं हो सकता। अब आप कहोगे कि क्यों सर इक्वल नहीं हो सकता? देखिए z खुद इक्वल है r e पावर आयोटा थीटा के, ये है रेडियस और रेडियस 0 नहीं हो सकता। ये है एक्सपोनेंशियल, ये इसकी तो कभी वैल्यू 0 हो नहीं सकती, ठीक हो गया जी, कभी इसकी वैल्यू 0 हो नहीं सकती, तो इस वजह से उन्होंने ये लिखा। पॉइंट क्लियर हो गया जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब देखते जाइए, अब कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगे? z की वैल्यू आपके पास है r e पावर आयोटा थीटा के बराबर है जी। अगर मैं इनको उल्टा कर दूं तो 1/z 1 डिवाइडेड बाई r e पावर आयोटा थीटा होगा, ठीक हो गया जी। यहां तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने दोनों को उल्टा करना है, r को उल्टा करोगे इनवर्स बनेगा, इसको उल्टा करोगे तो माइनस आयोटा थीटा, ठीक हो गया जी। पॉइंट क्लियर जी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इंशाल्लाह नेक्स्ट जाएंगे, फिर इसके प्रॉपर एग्जाम्पल के ऊपर कि मॉडुलस क्या होते हैं जी, इसका वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो नेक्स्ट फिर हम एग्जाम्पल को फिर डिस्कस करते हैं जी। तो इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी कंप्लीट।